गुड भारत मॉर्निंग में ऑल ऑफ यू। अंग्रेज। सो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 और आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पे हम बता दें कि केवल मैं जीएस सेक्शन ही कवर करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग को ही पता है कि मैं केवल बीपीएससी वाले बच्चे को ही देखता था। तो नौ आज से मैं आप लोग को भी केवल जीएस सेक्शन ही कवर करूँगा प्रैक्टिस सेट के रूप में। जब भी मैं प्रोवाइड करूँ तो प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं जीएस सेक्शन विद करेंट के साथ देखने वाला हूँ। ठीक है, करेंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जीएस सेक्शन में साइंस वाले पार्ट, हिस्ट्री वाले पार्ट, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन दिखा जाता है आप लोग के एग्जाम में। तो ये जितने भी पार्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो हम सारा सेक्शन को हम कवर करेंगे एक एक करके। नौ यहाँ पे हम बात करने वाले पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें बेसिक क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप में से काफ़ी सारे छात्र जानते भी होंगे। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा में की थी, हुगली में की थी, या आरकोट में की थी, या सूरत में की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और डी हो जाएगा, सूरत में क्या था। इस चीज़ को यहाँ पे डेट को भी याद रखिए। ठीक है, डेट घुमा के जब क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ पे कभी डेट भी पूछ लिया जाता है ना। थोड़ा सा हम इनके एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करें यहाँ पे। और सूरत के बाद, ठीक है, सूरत के बाद एक जहांगीर की फरमान आई थी, शाही फरमान, जिसे शाही फरमान बोलते हैं। ये जहांगीर वाली बात है ना, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, किसके फरमान से अंग्रेज ने दूसरी जगह पे अपनी मतलब फैक्ट्री स्थापित की थी? तो आपके ऑप्शन में होगा जहांगीर, तो इसीलिए इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। जहांगीर की एक शाही फरमान आई थी और अंग्रेज ने सूरत की जगह अदर मतलब अदर देश के अदर भागों में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। जैसे कि मैं बात करूँ अहमदाबाद, अजमेर हो गया, आगरा हो गया, इन सभी जगह पे अंग्रेज ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें यहाँ पे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाल? नौ यहाँ पे हम बात करें मध्यकाल में सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाल ही आया था। तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा, अब इनमें क्या क्या पॉइंट हाईलाइट करने हैं आपको मैं बता दूं यहाँ पे। तो ये जो डेट है ना, देखिए बहुत का आपको डेट नहीं याद रखना है, बट ये इनका डेट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन को जब अल्टरनेट पूछना होता है तो कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। 17 मई, याद रखिए 17 मई 1498 में भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति था। और उत्तम आशाद्वीप, याद रखिए कहाँ पे? उत्तम आशाद्वीप, याद रखिए उत्तम आशाद्वीप पे, जो कि कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के रास्ते भारत आया था। और भारत का मार्गदर्शन किसने दिखाया था? अब्दुल मनीज ने, हाईलाइट करना है, ने दिखाया था। और वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य को हाईलाइट करना है। ठीक है, कप्पू डापू द्वीप पे बेसिकली आया था, और जिसे केरल के राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। तो ये जितना भी मैं गोला गोला किया हूँ ना, तो उस सारे बात को हाईलाइट करना है। ये गोला गोला से एटलीस्ट इस पॉइंट से लगभग मैं अगर बात करूँ तो 10 क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ घुमा घुमा के। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 3, गोडो खासी जनजाति बेसिकली किस राज्य में निवास करती हैं? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिजोरम, मणिपुर, असम या मेघालय। तो गोडो खासी जनजाति जो है वो बेसिकली मेघालय में जनजाति निवास करती है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे दिया भी है गोडो खासी जनजाति मेघालय में बेसिकली स्थित है या निवास करते हैं। तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4, एंड 4 क्वेश्चन है भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी बेसिकली कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ पे हम बात करें लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ जलोढ़ मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। इनके बाद हम बात करें जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा महीन गाद जमा होने से बने होता है, और ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सके आप लोग कर सकते हैं। और इनके बारे में और भी कुछ आप लोगों को पॉइंट हाईलाइट करना है, जो कि मैं आप लोगों को कभी कभी जब क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं जब दूसरा तरीका से रिवीजन कराऊंगा तो वहाँ भी हम इस क्वेश्चन को डालेंगे, तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपका चेंज होगा। ठीक है, अच्छा मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हैं, मैं आप लोग को थ्योरी नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, केवल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा। 200 रुपया गैस आप लोग हम 100 टॉपिक कवर कराने वाले विथ रिवीजन के साथ। ठीक है, याद रखिए। अब रिवीजन 100 टॉपिक किस तरह? तो जैसे कि आप लोग केवल जीएस सेक्शन में देखूंगा। अब जीएस सेक्शन कैसे? तो जैसे कि आप लोग का यहाँ पे पहले हिस्ट्री का जितना टॉपिक है, फिर पॉलिटी का, फिर साइंस का, और इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स का,
और 7 करेंट अफेयर का। तो इस तरह हम 100 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए हम सिलेक्टेड किए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आप लोग को डेली पहले हम आपको बता दिया जाएगा मेरी टीम की ओर से कि आज किस चीज़ का टेस्ट है। पहले शेड्यूल आप लोग को मॉर्निंग में बता दिया जाएगा और फिर फाइनली आपका टाइमिंग बता दिया जाएगा किस टाइमिंग आपका टेस्ट होता है, तो आप लोग जाके दे सकते हैं। यहाँ पे याद रखें मात्र 200 रुपया, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर से। केवल कोशिश कीजिएगा कॉल ना करें, व्हाट्सअप ही करें। मेरे पास थोड़ा सा आदमी का अभाव चलता है, अभी तो सारे छुट्टी में, प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप ही किया कीजिएगा, ठीक है। देखने वाले हैं। और हाँ, पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा संयम जरूर रखिएगा। आदमी जैसे ही फ्री होगा तो आपका डिटेल लिया जाता है, देन आगे का जो प्रोसेस होता है वो कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकें, बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, ठीक है। अब देखो ये है ना क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी और चिकनी मिट्टी, और यहाँ पे हम बात करें लेटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए क्या होती है, तो यहाँ पे काली मिट्टी होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं और इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इस चीज़ को याद रख सकते हैं। एंड भारत में दक्कन की पठार में काली मिट्टी के कारण वहाँ का कपास की खेती बड़े पैमानों पर होती है। और भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, याद रखें क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी बेसिकली कहाँ पे होती है और या कपास की खेती कहाँ पे होती है। इस तरह भी क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा घुमा के हम भी पूछते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो इस चेन है ना, इस महाराष्ट्र को अक्सर आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र अक्सर एग्जाम के ऑप्शन में दिखा जाता है, ठीक है, तो हाईलाइट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 6 की बात करें, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस कौन सा है। अच्छा, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देता हूँ ना, वो प्रैक्टिस सेट ओनली फॉर मैं शनिवार को ही मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि रोज़ तो नहीं हो पाता, क्योंकि मैं करेंट अफेयर आप लोग के लिए प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग क्या होता है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट होता है वहाँ पे, एवरीडे होगा, डेली होगा, ये नहीं कि एक दिन, डेली टेस्ट होगा वहाँ पे आप लोग का। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस कौन सा है। अमोनिया बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, एथिलीन बचा और एसेटिलीन बचा। काफ़ी सारे बच्चे को इसी में कन्फ्यूजन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसेटिलीन हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे हम बात करें कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो हाईलाइट कर सकते हैं। एंड बल्ब का जो गुणनफल होता है वो बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो बल्ब का जो गुणनफल का हम बात करें, थोड़ा सा चारों ऑप्शन हम लोग देख लेते पहले। क्या है, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है, द्रव्यमान और भार का, और यहाँ पे हम बात करने में द्रव्यमान और त्वरण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा पॉइंट इसमें भी है। और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, किसी निकाय मतलब तो सिस्टम के द्रव्यमान और यहाँ पे बात करें त्वरण के गुणनफल बल कहा जाता है, तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें, निम्न में से किस में कार्बन बेसिकली मिलता है। तो लिग्नाइट में, टीन में, चांदी में या लोहा में, ठीक है। कार्बन किस में मिलता है, यहाँ पे हम बात करें तो कार्बन मिलती है लिग्नाइट में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा इनके बारे में। लिग्नाइट एक श्रेणी का कोयला है और जिसमें लगभग 35 से लेके 50% क्या होती है, कार्बन होती है। हाइड्रोजन जलने से बेसिकली क्या बनेगा, बेसिक क्वेश्चन है ये सब, और आपके एग्जाम में भी बेसिक क्वेश्चन ही दिखा जाता है। तो यहाँ पे बात करें, पानी बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा या राख बनेगा। राख तो नहीं बनेगा और ऑक्सीजन तो नहीं बनेगा, बट पानी जरूर बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन था। नाउ यहाँ पे हम बात करें, हाइड्रोजन वायु तथा ऑक्सीजन में जलता है और जलने पर ताप उच्च होता है और ज्वाला, ठीक है, ज्वाला रंगीन होता है बेसिकली। अब देखो ये है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा खास पॉइंट है नहीं, मैडम एक्चुअली यहाँ पे मेंशन कर दिए, मैं इस चीज़ को काट रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम जो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, कुछ अच्छा पॉइंट में एक्सप्लेनेशन आप लोग के आगे मैं कर दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ना यहाँ पे हाइड्रोजन वाले बात से काफ़ी कुछ आप लोग को एटलीस्ट जानकारी होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 10, और जल से बाहर बेसिकली निकल जाने पर मछली मर जाती है, क्यों मरती है? तो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, और बेसिक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, या उनमें मैं बात करूँ उनके शरीर में ताप बढ़, बिल्कुल ये नहीं होगा। ये श्वास नहीं ले पाती है, ठीक है, यहाँ पे बात करें ये श्वास नहीं ले पाती है। जल से अगर मछली को निकाले बाहर तो वो मर जाती है। इनका रीजन क्या दिया है? ये वे जल में नहीं चल पाती है। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे वो सांस नहीं ले पाती है, अगर आप मछली को बाहर निकालोगे तो वो मर जाती है, ठीक है। तो इसलिए मछली के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो गैस यहाँ पे हम बात करें इसको, इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे गैस आज मैं 10 क्वेश्चन ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं अर्जेंट अभी निकलना है, तो इसीलिए आज 10 क्वेश्चन। बट हाँ, नेक्स्ट में लाऊंगा प्रैक्टिस 7 2, तो वहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन में कराता हूँ, और मैक्सिमम मैं 20 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड मन लगा के अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे। बाय बाय।